कुछ याद है? यस सर, स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन पढ़ लिया था। याद भी कर लिए। स्टेट ऑफ मोशन पढ़ लिया था। ठीक, गुड। चलो उससे आगे पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है, चलो लिखिए तो। लिखिए। 3 नंबर देखिए। हाँ लिखिए, नहीं लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे बनाइएगा कॉलम, और इधर लिखिएगा डिस्टेंस, है ना, इधर लिखिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। DIS। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यस सर। चलिए लिखिए, डिस्टेंस का पहला पॉइंट लिखिए, है ना। ये क्वेश्चन है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पॉइंट लिखिए। लिखिए लिखिए टोटल, लिखिए टोटल, फर्स्ट पॉइंट टोटल लेंथ, टोटल एक्चुअल पाथ लिखिए। टोटल एक्चुअल पाथ किसमें? डिस्टेंस में लिखिए, डिस्टेंस में। हाँ सर, क्या लिखा? टोटल टोटल एक्चुअल पाथ, टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड, लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, बाय द बॉडी, बाय द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट लिखिए फर्स्ट पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट पॉइंट लिखिए। ठीक है, लिखिए। लिखिए डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन इनिशियल, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लिखिए डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन लिखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ध्यान दिए। डिस्टेंस क्या होता है कि कोई इंसान मान ली यहाँ पे था, ठीक है, और यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। अगर ये 4 मीटर है तो हम बोलेंगे कि कोई इंसान ए है, ए से बी गया है ना, तो बोलेंगे कितना मीटर गया है, वो 4 मीटर गया है। डायरेक्ट हो गया डिस्टेंस उसका। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ कि कोई इंसान जो है, देखिए इस तरह जो है, इधर इधर घुमा, ऐसे से घुमा, ऐसे घुमा, और यहाँ यहाँ आया, यहाँ आ गया, है ना, यहाँ आ गया। तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो हम बोलेंगे सर जहाँ स्टार्ट, हाँ हाँ, जहाँ स्टार्ट किया वो, और जहाँ फाइनल एंड किया वो, उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये है ना, तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक्चुअल लेंथ, कितना वो एक्चुअल लेंथ गया, एक्चुअल लेंथ जो है ना, एक्चुअल लेंथ, उसको बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक। आगे लिखिए सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट लिखिए एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज मीटर। इसका एसआई यूनिट मीटर है, इसका एसआई यूनिट मीटर है डिस्टेंस का। वेरी गुड, याद रखिएगा, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, है ना। एग्जाम में लिखिएगा, ठीक। अच्छा, तो इसको सेकंड पॉइंट लिखिए। इसका एसआई यूनिट क्या होगा सर? हाँ, इसका भी मीटर लिखिए, इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर, लिख लीजिए मीटर। डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट दोनों का एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है? मीटर, ठीक है, याद रखिएगा, टेस्ट में कभी पूछ सकते हैं हम। हाँ, अच्छा थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट इसका लिखिए, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। डिस्प्लेसमेंट को हम दिखाते हैं कैपिटल डी से, ठीक है। इसी तरह का इसका थर्ड नंबर लिखिए, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, एस से, एस का, एस वेक्टर से, एस वेक्टर। इसको इसको क्या पढ़ेंगे? एस वेक्टर, ये ऊपर लिखा हुआ है ना,
उसको बोलेंगे एस वेक्टर। ध्यान दिएगा, इसको कैसे पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा एस वेक्टर, लिख लीजिएगा एस वेक्टर, ठीक ना। अच्छा डी में देखिए, डी में कोई वेक्टर नहीं है, डी में कोई वेक्टर नहीं है ना। Yes, sir. तो सुनिए ध्यान दीजिए, ये वेक्टर समझते हैं, वेक्टर किसको बोलते हैं, Yes, sir. किसको वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। सर इसमें इसमें टाइम और सर डायरेक्शन और डायरेक्शन के साथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड, हाँ। हाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर। वेक्टर। तो देखिए डिस्टेंस जो है वेक्टर नहीं है, डिस्टेंस जो है वेक्टर नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि ये किधर गया पता नहीं है, किधर गया कोई पता नहीं है ना। पर इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट पता रहता है क्या किधर किधर कितना गया है, सो उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, फोर्थ नंबर लिखिए, फोर्थ नंबर लिखिए, डिस्प्लेसमेंट कैन, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, याद रखिएगा, है ना। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है कि कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। कैसे नेगेटिव हो सकता है बताइए, थोड़ा सा एग्जाम्पल देके। ये देखिए कैन बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव। देखिए डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। देखिए डिस्टेंस हम क्या बोले कि एक्चुअल पाथ जहाँ से स्टार्ट किया और लास्ट जहाँ पहुँचा उसी को कहते हैं डिस्टेंस, हाँ क्या ना है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए कोई बच्चा क्या किया कि कोई बच्चा ए से स्टार्ट हुआ, अब बी तक गया बोले हाँ कि ना, और वापस बी से लेकर वापस इधर आ गया, इधर सी आ गया यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ गया 4 मीटर, ठीक, और वापस ये आया 4 मीटर और 2 मीटर ये वाला है, यहाँ से यहाँ 2 मीटर है। तो हम क्या कहते हैं कि देखिए इसके उधर जाना पॉजिटिव मानते हैं और इसके इधर आना नेगेटिव मानते हैं, उल्टा आना नेगेटिव मानते हैं। तो देखो आप बोलोगे गया उधर 4 और उधर से लौटा कितना 6, अरे 6 ना 4 ये 2 ही 6, तो गया 4, पॉजिटिव में 4 गया और लौटा 6, तो कितना हो गया -2। इसी लोग कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है पर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका है, ठीक। आगे बात करते हैं हम लोग, नोट लिखे, नोट तो हम याद कर लीजिएगा, बता रहे हैं अभी जा कुछ आप लोग हो करने वाला है। चलो नोट लिखे, नोट NOT, नोट लिखे तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, नोट में डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी whereas displacement is a vector quantity, is a vector quantity, is a vector quantity, is a vector quantity। ये समझे क्या बोले, सो हम क्या बोले कि आपका जो डिस्टेंस था वो क्या था, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड था बट डायरेक्शन नहीं था, है ना। बट हमारे डिस्प्लेसमेंट के बाद मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है, इतना लेफ्ट इतना राइट, समझे। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, कॉलम बना लिया, कॉलम इधर स्पीड का इधर वेलोसिटी का डिफरेंस देना है, स्पीड एंड वेलोसिटी का।
ठीक है। Yes, sir. लिखिए स्पीड नीचे लिखिए फर्स्ट पॉइंट में, लिखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ स्पीड, तो आप बोलेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डी कौन है? डी फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम। वेरी गुड। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखिए वेलोसिटी में, लिखिए वेलोसिटी इक्वल टू, है ना? हाँ लिखिए वेलोसिटी इक्वल टू क्या चीज? हाँ एस वेक्टर या डिस वेक्टर, है ना? एस वेक्टर अपॉन टी, ठीक है, लिख लीजिए। थोड़ा फास्ट लिखिए, टाइम नहीं है उतना। सेकेंड पॉइंट लिखिए, लिखिए तो लिखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इज कॉल्ड स्पीड। आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्पीड, क्या बोलेगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। इसको देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर, इसको बोलते हैं पर यूनिट टाइम, समझे? ये देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, ध्यान दिए कैसे पढ़ते हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, इसको बोलते हैं पर, है ना, यूनिट टाइम, है ना? पर एक मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको बोलते हैं स्पीड, ठीक। इसमें लिखिए, इसका सेकंड पॉइंट लिखिए, इसका सेकंड पॉइंट लिखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसका सेकंड पॉइंट लिखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अकर्ड पर यूनिट टाइम। उसका डिस्टेंस था, ऐसा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना? टोटल डिस्प्लेसमेंट अकर पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट लिखिए आप, स्पीड का थर्ड पॉइंट लिखिए एसआई यूनिट ऑफ स्पीड कितना होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड कितना हो गया? मीटर पर सेकेंड, ठीक। चलिए इसका लिखिए थर्ड पॉइंट ऑफ दिस लिखिए, देखिए एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा? वेरी गुड, मीटर पर सेकेंड, वाओ, मीटर पर सेकेंड, गुड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए इसका आइए फोर्थ नंबर, इसका फोर्थ नंबर लिखिए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर आप? इसको आर ई पी टी मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट करना है ना, शॉर्ट फॉर्म। आर ई पी टी मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल वी से, वेलोसिटी को दिखाते हैं स्मॉल वी से, सॉरी स्पीड को, है ना, याद रखिएगा। हाँ वी से। अच्छा सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर आप? है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या वेलोसिटी है? आर ई पी टी नहीं, आर ई पी टी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे वी का वेक्टर से, वी का वेक्टर, इसको बोलते हैं वी वेक्टर। ऊपर में से हाँ वेक्टर है, हाँ इसको बोलते हैं वेक्टर, जो ना एरो, एरो को बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। कोई कोई बुक, मतलब देना कोई कोई, जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, ये इतना जरूरी है, ठीक है। देखिए किसी किसी बुक में इसको यू भी मानता है स्पीड को, ठीक ना, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक। हाँ यू भी मानता है किसी किसी बुक में, हाँ हाँ, तो वही किसी बुक यू मानता है। और अगर हम सिर्फ भी लिखे छोड़ देना, भी लिखे तो भी आपका स्पीड ही है। और भी के पर जहाँ बार डाल दिया, ऐसे डाल दिए वेक्टर, तो ये क्या बन गया? ये बन गया वेलोसिटी। आया समझ क्या बोले सो? गुड। चलिए फोर्थ हो गया ना, फोर्थ पॉइंट। देखिए फिफ्थ पॉइंट लिखिए, फिफ्थ पॉइंट लिखिए। अच्छा देखिए, अगर फिफ्थ पॉइंट में अगर इसमें लोग इसमें वेक्टर नहीं डाले हैं, वेक्टर अगर ये वेक्टर नहीं है तो क्या है फिर? ये नहीं वेक्टर, अरे ये वेक्टर नहीं तो क्या है? स्केलर है। तो बोलेंगे ये स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, लिख लिए स्केलर क्वांटिटी, है ना। आपसे पूछेगा कि स्पीड कैसा क्वांटिटी है, बोलेगा स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है सर आपका? जिसमें क्या होना चाहिए? ओनली मैग्नीट्यूड होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी। तो इस वेलोसिटी कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी, कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी लिख लीजिए, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर इज द, हो गया। चलिए हम लोग स्पीड और वेलोसिटी का बात बात कर लिए, ठीक। जितना लिखा है सारा याद कर लिए, बता रहे हैं,
सब जगह एग्जाम में कुछ होगा आपका। इसका न्यूमेरिकल्स करवाइएगा ना। हाँ क्वेश्चंस करवाएंगे, फिर हम 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन बैक नहीं बनता। क्वेश्चन बनेगा, पहले हम पढ़ा तो ले, पहले हम पढ़ा देंगे उसके बाद बोलिएगा नहीं बनेगा तो। मतलब कीप पैसेंस, जैसे मैथ में क्वेश्चन बनता है ना, हाँ सर। हाँ तो उस तरह इसमें बनेगा। तो समय दीजिए, पैसेंस रखिए, हड़बड़ाइएगा तो कुछ नहीं कर सकते हम। वो तो एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा पढ़ाता भी नहीं है। चलिए लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्टार्ट लिखिए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, इसका डेफिनेशन लिखिए। हाँ लिखिए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। बोलिए। डैश लिखिए, if speed is constant, if speed is constant is known as uniform motion। अगर किसी भी गाड़ी का स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड स्पीड जा रहा है, 40 किलोमीटर पर स्पीड जा रहा है, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ये गाड़ी का जो है ना मोशन जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। समझे क्या बोले सो? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका आप समझिए मतलब इसका क्या हुआ सो लिख लिए, है ना। स्पीड इज वेरिएबल, इफ स्पीड इज वेरिएबल, अगर स्पीड वेरिएबल है तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। वेरी गुड, नॉन यूनिफॉर्म, हाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, जितना फास्ट लिखिएगा उतना जल्दी खत्म, चैप्टर खत्म कर देंगे। हो गया? नेक्स्ट लिखिए, टॉपिक लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, एवरेज, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी लिखिए, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। पहला पॉइंट लिखिए, एवरेज, एवरेज स्पीड क्या होता है, व्हाट इज एवरेज स्पीड, डैश दीजिए, एवरेज स्पीड लिख के डैश दीजिए। एवरेज स्पीड लिखिए, डैश दीजिए, लिखिए। ठीक है, टोटल, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज एवरेज स्पीड, बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। आपसे कोई पूछे व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो क्या बोलेगा आप, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, देखिए मान ले कोई इंसान यहाँ से यहाँ, देखिए कोई इंसान यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, और फिर यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान ले D1 है, यहाँ से यहाँ का दूरी है D1 डिस्टेंस है, फिर यहाँ से यहाँ को डिस्टेंस को D2 बोलते हैं, यहाँ से यहाँ को डिस्टेंस को D3 बोलते हैं। मान ली यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ 6 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टाइम लगा, उसको बोलते हैं T1 बोलते हैं, T1 टाइम लगा, 2 मिनट टाइम लगा, 4 मिनट लगा तो T1 बोल दिए। यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस लगा, टाइम लगा, T2 बोल दिया, इसको बोलते हैं T3। तो हमको अगर एवरेज, अगर एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड, तो हमारे पास क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कितना है, D1 प्लस D2 प्लस D3, अब बाय में क्या टोटल टाइम, कितना टाइम लगना है, T1 प्लस T2 प्लस T3। लीजिए फॉर्मूला हो गया आपका, लिख लीजिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। हाँ एस, एस मतलब क्या हो गया, एवरेज स्पीड। लिख लीजिए लिसा, जल्दी सा लिख लीजिए। हो गया वीडियो में 20 मिनट का। अच्छा एक और लिख लो, स्टडी कर देते हैं। लिखिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी लिख के छुट्टी करते हैं आप लोग। हम वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा घर जाकर, समझा ना।
अभी अपलोड कर दीजिएगा सर। हाँ अभी तो अपलोड कर देंगे, ताकि रिवीजन आपका हो जाना चाहिए। कोई बोले तो बोलिए कि हाँ आप बुक्स खोल के पढ़िए फिर आप, ठीक है। यस सर। लिखिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट अब लिखिए एवरेज वेलोसिटी, लिखिए तो, लिखिए एवरेज वेलोसिटी इक्वल, लिखिए एवरेज इक्वल लिखिए ऊपर में, लिखिए सम ऑफ वेलोसिटी, सम ऑफ वेलोसिटी, सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी, नंबर ऑफ वेलोसिटीज, सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। आपसे अगर पूछेगा व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो आप बोलिएगा सम ऑफ वेलोसिटी बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी। मान लेते एग्जांपल, समझ एग्जांपल, मान ले यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक को डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ को डिस्टेंस है, यहाँ से कोई डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है। कोई गाड़ी जो है यहाँ से यहाँ इस डिस्टेंस चलने के लिए उसका स्पीड जो है v1 है, ठीक है, v1 स्पीड से गया। अब फिर उसका स्पीड चेंज हो गया, यहाँ से यहाँ जो गया वो स्पीड v2 से गया, ठीक ना, स्पीड चेंज कर दिया, फिर स्पीड चेंज कर दिया, यहाँ से यहाँ से गया वो v3 स्पीड से गया, ठीक है। अच्छा ये हो गया, समझ आया। तो हमको जो निकालना है, क्या निकालना है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो हम बोलेंगे सर एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो कितना होता है, सम ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना कितना है, v1 प्लस v2 प्लस v3, और बाय में कितना, नंबर ऑफ वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी है, 1 2 3, तो 3। दिस इज एवरेज वेलोसिटी, दिस इज फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। लिख लीजिए जैसा। हो गया ना, ठीक है। तुम लोग आज के लिए इतने पढ़ते हैं, और कल से पढ़ें आगे, ठीक है, रोक दीजिए।